नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं लूसेंट की जीव विज्ञान से जुड़े सबसे ज़रूरी 30 प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार-बार पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या राज्य स्तरीय परीक्षा। अगर आप इन 30 सवालों को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखते समय अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, पादपों में जल का परिवहन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेपीज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वृक्क यानी किडनी में। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एचसीजी नामक हार्मोन से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर ने। प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 120 दिन। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, IgA। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फीमर। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंह से। अगला प्रश्न है, दांत एवं हड्डियों में कैल्शियम के साथ कौन सा तत्व पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 206। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, पक्षियों के गुर्दे किस प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेटानेफ्रिक।
अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कणिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली जैविक इकाई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रतौंधी। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी1। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर। अगला प्रश्न है, हृदय को नियंत्रित करने वाला तंत्रिका केंद्र कहाँ स्थित होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, डायबिटीज किस ग्रंथि की खराबी से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थायराइड। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग का कारक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्फिग्मोमैनोमीटर।